ओम शांति। आज 8 अप्रैल 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज का दिवस शुक्रिया दिवस है। हम सभी दिल की गहराइयों से निराकार शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें शुभ भावना संपन्न बनना सिखाया, बुराई को अच्छाई में बदलना सिखाया। जैसे साइंस के साधन खराब चीज़ को भी अच्छा बना देते हैं, वेस्ट को बेस्ट बना देते हैं, ऐसे ही साइलेंस की शक्ति से कैसी भी बात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, उसको नेगेटिव से पॉजिटिव में बनाया जा सकता है, अर्थात उनसे पाठ सीखा जा सकता है। कोई भी चीज़ को नॉलेजफुल होकर समझना तो अच्छी बात है कि ये राइट है या रॉन्ग है, लेकिन रॉन्ग को कभी भी बुद्धि में नहीं रखना है। ऐसे बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करने वाली हम शुभ भावना संपन्न आत्माएं हैं। बहुत सुंदर बात आज बाबा मुरली में समझा रहे हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि जिसको आज तक हम ढूंढ रहे थे, अब वो बाबा हमें मिला है। जितना अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे, बाबा से लव बढ़ता जाएगा। आत्मा समझने से बाबा की याद स्वतः ही रहेगी। दुनिया में कोई नहीं जानते बाप कौन है, कब आते हैं, क्या आकर करते हैं। अवस्था को अच्छा बनाने के लिए सुबह सुबह उठ करके एकांत में विचार सागर मंथन करो। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, अब मुझे वापस घर जाना है। जिन्हें ये स्मृति रहती है, उनकी अवस्था अच्छी बनती जाती है। बलि चढ़ने का अर्थ क्या है? बलि चढ़ना अर्थात बुद्धियोग पूरा ही बाबा के साथ हो, देह अभिमान टूटता जाए, देही अभिमानी स्थिति बन जाए। ऐसे बच्चे जो देहाभिमान को तोड़ देते हैं, उन्हें 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बाबा की कृपा किन पर होती है और सच्ची कृपा क्या है? बाबा की कृपा है कि बाबा हम बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, लेकिन ये कृपा उन्हीं बच्चों पर होती है जो बाबा को अपना पोता मेल देते हैं, बाबा के साथ सच्चे रहते हैं। बाबा ने कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई। आप बच्चों को सुकर्म करने हैं, विकर्म नहीं करने। अपनी खामियों को छिपाना नहीं, बाबा की याद से निकाल देना है। माया बड़ी दुष्टर है। काम क्रोध भिन्न भिन्न रूप में आती है, कभी लोभ के रूप में भी आती है। बाबा ने कहा जो सच्चे योगी बच्चे हैं, अगर उन्हें 4-5 दिन भोजन नहीं भी मिले तो भी उनकी अवस्था कभी खराब नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते हैं, हे मेरे योगी बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। कभी अहंकार भी नहीं आना चाहिए। मैंने इनको बहुत अच्छा समझाया, इनको ज्ञान दिया। मदद तो सारी बाबा करते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा सोचते हैं हमने इन्हें अच्छा ज्ञान सुनाया। जो समझदार बच्चे हैं वो समझते हैं कि बाबा मदद करते हैं। तो बाबा ने आज सावधान भी किया, कभी भी माया को प्रवेश नहीं होने देना, लोभ मोह किसी भी विकार के वशीभूत नहीं होना। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपनी अवस्था अच्छी बनानी है तो सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ विचार करो कि हम आत्मा हैं, हमें अब वापस जाना है। एकांत में बैठ विचार करो, हम आत्मा हैं, हमें वापस जाना है। अब ये नाटक पूरा हुआ। क्वेश्चन है, पूरा पूरा बलि चढ़ने का अर्थ क्या है? पूरा पूरा बलि चढ़ने का अर्थ क्या है? पूरा बलि चढ़ना माना बुद्धि का योग एक तरफ रहे, बच्चे आदि कोई देहधारी याद ना आए, देह का भान टूट जाए। ऐसा जो पूरा बलि चढ़ते हैं उन्हें 21 जन्मों का वर्षा बाबा से मिलता है। जो एक दो के नाम रूप में लट्टू होते हैं, वो बाप का और अपना नाम बदनाम करते हैं। जो बच्चे आपस में एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं,
नाम रूप में फंस जाते हैं, वो अपना नाम बदनाम करते हैं। दूसरा प्रश्न है, बाप सब बच्चों पर कौन सी कृपा करते हैं? कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की कृपा करते हैं। जो बच्चे कदम कदम पर राय लेते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं, उन पर स्वतः ही कृपा हो जाती है। कदम कदम पर राय लेते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं, उन पर स्वतः ही कृपा हो जाती है। गीता, किसने ये सब खेल रचाया? ओम शांति। जिन्होंने गीत बनाया वो इसका अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चों को बाबा ने समझाया, देखो तुमको कितना अच्छा वर्षा दिया था जब तुमको रचा। स्वर्ग है नई रचना, दुनिया नहीं जानती स्वर्ग की रचना कैसे रची जाती, फिर कैसे माया रूपी 5 विकार चढ़ जाते हैं। एक एक नई बात है। बाबा स्वर्ग रचते हैं, धीरे धीरे कैसे 5 विकार चढ़ जाते हैं। एक एक बात नई है, नई दुनिया के लिए है। सतयुग किसको कहा जाता ये भी कोई नहीं जानते, फिर ये कैसे जानेंगे? ये नॉलेज कोई भी शास्त्र में नहीं है। स्वयं परम पिता आकर नॉलेज देते हैं, जो नॉलेज फिर प्रायलोप हो जाती। बाबा स्वयं नॉलेज देते, फिर ये नॉलेज प्रायलोप हो जाती। नॉलेज से राजयोग सीख राजाई पाई, बस इसको कहते स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल कहा जाता स्पिरिट को, आत्मा को। सुप्रीम स्पिरिट कहेंगे बाप को। अनेक नाम दे दिए, कहते स्पिरिचुअल ज्ञान चाहिए। फिलॉसफी फिर शास्त्रों का ज्ञान हो जाता, शास्त्र पढ़कर उनको जाना जाता। परम पिता परमात्मा तो शास्त्र पढ़ते ही नहीं, उसे कहते हैं नॉलेजफुल। मनुष्य समझते वो अंतर्यामी है, परंतु ऐसे तो है नहीं। ड्रामानुसार जो जैसा कर्म करते हैं वो फल तो मिलना ही है। बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते, कर्म अकर्म कब होता है और कर्म विकर्म कब बनता है। स्वर्ग में कोई बुरा काम होता नहीं जो विकर्म बने, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं, इसलिए कर्म अकर्म बन जाते। लेप छेप तब लगता जब विकर्म करते हैं। पाप कराने वाला है रावण। अब तुम बच्चों को बाबा समझाते। मनुष्य तो ये नहीं जानते कि सतयुग में विकार बिगर कैसे बच्चे पैदा होते हैं। बहुत लोग कहते हैं विकार होते जरूर हैं, परंतु इतने नहीं। जैसे यहाँ भी सन्यासी गुरु लोग समझाते, वर्ष में मास में एक बार विकार में जाओ, परंतु बाप तो झट से कहते हैं बच्चे कामा शत्रु है, इस पर जीत पानी है, पूरी जीत पानी है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। वहाँ रावण ही नहीं तो विकार कहाँ से आया? सिख लोग भी गाते हैं मूत पलीती कपड़ धोए, तो सब मूत पलीती हैं। ये किसकी निंदा नहीं करते, जो जैसा होगा उनको ऐसा जरूर कहेंगे। चोर को चोर कहेंगे। ग्रंथ में भी बहुत समझाने लिखी हुई है। गुरु नानक ने परम पिता परमात्मा की महिमा की, कहते जप साहिब सुखमनी। बाबा कहते मुझे याद करो। जिसको आधा कल्प याद किया वो चीज़ अगर मिल जाए तो कितनी खुशी होनी चाहिए। जिसको आधा कल्प याद किया अब वो मिला, कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु खुशी उनको होती है, अंडरलाइन करेंगे, जो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझते हैं, जो अपने आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं। आत्मा समझने से बाबा के साथ लव रहेगा। आत्मा को इस समय पता ही नहीं हमारा बाप कौन है। बाप का बन बाप के ऑक्यूपेशन को ना जाना तो उसको बुद्धू कहेंगे। प्रहलाद की कथा सुनाते हैं, बदला लेने के लिए थंब से निकला, परंतु परमात्मा है कहाँ, एड्रेस का पता ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो, तुम वो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। प्रजापिता ब्रह्मा का भी नाम बाला है। स्त्री तो है नहीं जो उनसे बच्चे पैदा करें, ज़रूर मुख वंशावली होंगे। तुम भी ये समझा सकते हो, हमें ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है, तो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। पहले पहले ब्रह्मा को रचा, ब्रह्मा द्वारा रचना रची। बाबा समझाते देखो मेरी कितनी मुख वंशावली है। सबको वर्षा शिव बाबा से मिलता। जिसको अडॉप्ट किया वह जरूर गरीब होंगे। पहले ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, ब्रह्मा द्वारा फिर मुख वंशावली बने। वह कुख वंशावली ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा कराते, ये ब्रह्मा मुख वंशावली रूहानी यात्रा कराते हैं। इस रूहानी यात्रा का किसी को पता नहीं है। पुरुषार्थ करते हैं हम निर्वाण धाम जाएं, तो बुद्धि की यात्रा
ब्रह्मा की तरफ रहेगी। वह ब्रह्म की यात्रा हो गई, समझते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बुद्धि की यात्रा ब्रह्म की तरफ हो गई, ये ब्रह्म की यात्रा है, समझते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो फिर जिस्मानी यात्रा करने की दरकार क्या है? यात्रा है भी निर्वाण धाम की। उनको फिर ज्योति ज्योत समाया या बुदबुदा बुदबुदे से मिल गया, ऐसा नहीं कहेंगे। ये आत्मा यात्रा करती है, ब्रह्म तत्व में जाती है। यह है रूहानी यात्रा, बाकी सब है जिस्मानी यात्रा। उनको तो मालूम ही नहीं निर्वाण धाम कौन ले जा सकता है। अब बेहद का बाप कहते, मैं सबको ले जाता हूँ, सबका पंडा बाप ही बनते हैं। सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं, बाकी सब आत्माएं वापस जरूर जाती हैं। राइटियस बात बाप ही बताते हैं। अब तुम उस सच्ची सच्ची यात्रा पर, हम आत्मा हैं, नाटक पूरा होता वापस जाना है, ये पक्का हो जाना चाहिए। हम आत्मा हैं, नाटक पूरा हो रहा है, वापस घर जाना है, पक्का हो जाना चाहिए। एकांत में बैठ ख्याल करो, हम आत्मा हैं, बाबा लेने के लिए आए हैं, ये चोला छीछी है, ऐसे अपने साथ बातें करनी है। इसको विचार सागर मंथन कहते हैं। बाप ने कर्म करने की तो छुट्टी दी, बाकी रात को जाकर अभ्यास करो तो दिन में भी अवस्था अच्छी रहेगी। रात को जाग कर अभ्यास करो तो दिन में भी अवस्था अच्छी रहेगी, मदद मिलेगी। रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। रात को जागना है 2 बजे के बाद, क्योंकि 9 से 12 बजे का टाइम बिल्कुल डर्टी है, इसलिए विचार सागर मंथन सवेरे ही किया जाता। हम आत्मा हैं, बस बाबा के पास जाना है, एक चोला छोड़ दूसरा लेंगे। यह अपने साथ बातें करने का ढंग। 84 जन्म पूरे हुए, बाकी कुछ दिन रहे हुए हैं। ये बेहद का ड्रामा है। ऐसे बुद्धि में रहने से देह का भान टूट जाएगा, बाप और वर्षा याद पड़ेगा। बाबा आकर शिक्षा देते, नहीं तो हम ऐसे श्रेष्ठ पवित्र कैसे बन सकते। इस समय करप्शन बहुत है, इसलिए नाम निकालते हैं सदाचार कमेटी। आगे ये सब बातें थी नहीं, ये करप्शन आदि सब अभी हुई है। मिनिस्टर आदि बनते, कितने पैसे लूटते, कितना भ्रष्टाचार करते। सत्युग में होती है श्रेष्ठाचारी गवर्नमेंट। तुम बहुत श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, वहाँ पाप का नाम नहीं होता। आप बहुत श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, वहाँ पाप का नाम नहीं होता। बाबा आकर स्वर्ग के लायक बनाते, सब जो डर्टी हैं उनको गुलगुल बनाते। स्वर्ग स्थापन करके सबको सदगति दे, फिर खुद छिप जाते हैं। स्वर्ग स्थापन करके सबको सदगति देकर बाबा खुद छिप जाते हैं। मेरा पार्ट है सबको सदगति देना। मैं सारी दुनिया को क्या से क्या बनाता हूँ, तो मनुष्य भी कहते हैं लड़ाई लगेगी, अखबारों में पढ़ता है 5 वर्ष के अंदर ये होगा वो होगा, अच्छा विनाश होगा। फिर क्या होगा? ये विनाश भी क्यों होता है, कारण बताए ना। तुम अब जानते हो बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो नरक का ज़रूर विनाश होगा। बाबा आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते, वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, मरने का कभी डर नहीं रहता, आत्मा का ज्ञान रहता। हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, ये भी समझते हैं जो देरी से आएंगे जरूर थोड़े जन्म लेंगे। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, ये दुनिया नहीं जानती। तुम आत्माओं को परम पिता परमात्मा बैठ समझाते। प्रजापिता के बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे तो कोई भी विकर्म नहीं कर सकते। एक पिता के बच्चे आत्मा रूप में भाई भाई हैं, कोई विकर्म नहीं कर सकते। यूँ कहते भी हिंदू चीनी भाई भाई, फिर विकार में कैसे जाएंगे। कहना तो सहज है, परंतु अर्थ नहीं समझते। भाई भाई का अर्थ आत्मा पे चला आता। भाई बहन के संबंध में विकार की दृष्टि ठहर न सके। लौकिक संबंध में भी नज़दीक संबंधी से अगर शादी करते हैं तो हाहाकार हो जाता है। बाबा समझाते, तुम सब देवी देवता सो श्रेष्ठाचारी थे, फिर भ्रष्टाचारी बन गए, फिर श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। हम सो श्रेष्ठाचारी 16 कला थे, फिर 14 कला में आए, फिर भ्रष्टाचारी बनते बनते तमो प्रधान भ्रष्टाचारी बन गए। इस गोले के चित्र में क्लियर लिखा हुआ है। वर्ण का रूप भी बनाते, परंतु उसमें चोटी ब्राह्मण नहीं बनाते। वर्णों के चित्र में ब्राह्मणों को नहीं दिखाते, दिखाना चाहिए
ना शिव बाबा ना ब्राह्मण दिखाते, बाकी देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते। तुम अब जान गए हो हम बाजोली खेलते हैं। अभी हम ब्राह्मण सो देवी देवता बनेंगे। अभी ब्राह्मण हैं सो देवी देवता बनेंगे, इसलिए दैवी गुण धारण करने हैं। अब वापस जाना है, फिर हमारे लिए सारी दुनिया स्वर्ग हो जाएगी, धरती को पानी मिल जाएगा। ऐसे ऐसे रात को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करो तो दिन में बहुत मदद मिलेगी। अच्छी रीति विचार सागर मंथन करो, बहुत मदद मिलेगी। अब हम जाते हैं स्वीट फादर के पास, जिसके लिए हमने दर दर धक्के खाए, रास्ता कहाँ से भी नहीं मिला। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो वर्षा पानी का, परंतु माया बड़ी प्रबल है, बहुत धोखा देती है। माया बहुत प्रबल है। कैसे धोखा देती है? झटकान से नाक से पकड़ लेती है, भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, काम का नशा आ जाता, किसके नाम रूप के पीछे लट्टू हो जाते, जैसे आशिक माशुक, बहुत धोखा खाते हैं। लोभी भी एकदम नाम बदनाम कर देते, सब कुछ होता ही रहता। बाबा समझाते बच्चे योग में रहना है। अच्छे जो योगी होते हैं वो 4-5 दिन भोजन ना भी खावें तो भी उनको परवाह नहीं रहती। अच्छे योगी बच्चे 4-5 दिन भी नहीं खाएंगे तो परवाह नहीं रहती, बहुत खुशी में रहते हैं। अवस्था ऐसी रहनी चाहिए, देखना है मेरे में किसी चीज़ का लोभ तो नहीं। एम रखनी चाहिए कि हम फुल पास होके दिखाएं। ये कल्प कल्पांतर की बाजी है, एक जन्म की बात नहीं, 2 जन्म की बात नहीं, ये कल्प कल्पांतर की बाजी है। हर 5 वर्ष उसके बाद ये पुनः रिपीट होगा। अपनी जांच करनी है, हम लक्ष्मी नारायण को वरने लायक अथवा राजाई लेने के लायक बना हूँ। चेक करो, लक्ष्मी नारायण को वरने अथवा राजाई लेने के लायक बना हूँ। अगर कोई खामियां हैं तो वो निकालनी है, खामियां छिपी नहीं रह सकती। अब तुम्हारा कनेक्शन है शिव बाबा से, किसको दृष्टि देंगे उठाने के लिए। बाबा बहुत मदद करते हैं। ब्रह्मा कुमारियाँ कहती हैं ये हमने किया, हमने ऐसी अच्छी मुरली चलाई, ये अहंकार अवस्था को गिरा देता है। मैंने किया, अच्छी मुरली चलाई, ये अहंकार गिरा देता है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो समझते हैं कि ये बाबा की मदद मिलती है। कईयों में तो माया प्रवेश होने से गिर पड़ते हैं। इसमें पूरा आत्म अभिमानी बनना चाहिए, देह में दृष्टि नहीं जानी चाहिए। बाबा शिक्षा देते सुधरते जाओ, शिक्षा देते सुधरते जाओ। माया का धोखा मत खाओ, नहीं तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। उस पति को तुम कितना याद करती हो, और ये पतियों का पति जो तुम्हें अमृत पिलाते, कौड़ी से हीरे जैसा बनाते, उनको याद ही नहीं करते हो। ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। श्रीमत पे पुरुषार्थ किया जाता, कोई भी बात हो तो पूछना चाहिए, बाबा मेरे में क्या अवगुण है, देह का भान तोड़ना है। खुद पूछना है, बाबा मेरे में क्या अवगुण है, देह का भान तोड़ना है। जो पूरा बलि चढ़ते हैं उन्हें 21 जन्म का वर्षा मिलता है। पूरा बलि चढ़ने का मतलब है उसकी तरफ बुद्धि रहे, बाबा की तरफ बुद्धि रहे। ये बच्चे आदि जो कुछ है उससे बुद्धि हट जानी चाहिए। बाबा कहते उसके बदले में तुम्हें वहाँ सब कुछ नया मिलेगा। कहते भगवान की कृपा से बच्चा मिला। भगवान खुद कहते वह कृपा तो अल्पकाल की है, अब तो तुम्हारे पे बहुत कृपा करेंगे, तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते सब कुछ बाबा का समझो, घर गृहस्थ में रहते सब कुछ समझो बाबा का है। कदम कदम पर राय लेते रहो, बाबा ही राय देंगे, कोई उल्टा काम नहीं करने देंगे, विकारी को नहीं देंगे। अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। बाबा ये विकार सताते हैं, पूछते हैं, लिखते हैं, बाबा ये विकार सताते हैं। कदम कदम बाबा से पूछो, कोई तो काला मुंह करके भी बताते नहीं, छिपाते रहेंगे और ही काले हो जाएंगे, छिपाएंगे तो और ही काले हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है फुल पास होने के लिए जो भी खामियां हैं, विकारों का अंश है, उसे समाप्त कर देना है। फुल पास होने के लिए जो भी खामियां हैं,
विकारों का अंश है उसे समाप्त कर देना है। किसी भी बात का अहंकार नहीं रखना। दृष्टि बहुत पवित्र शुद्ध बनानी है। कभी किसी देहधारी के पीछे लटकना नहीं, पूरा आत्म अभिमानी बनना है। किसी देहधारी के पीछे लटकना नहीं, पूरा आत्म अभिमानी बनना है। वरदान है साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में बदलने वाले शुभ भावना संपन्न भव। साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में बदलने वाले शुभ भावना संपन्न भव। जैसे साइंस के साधन से खराब माल को परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से बुरी बात, बुरे संबंध को बुराई से अच्छाई में परिवर्तन कर दो। साइलेंस की शक्ति से बुरी बात, बुरे संबंध को बुराई से अच्छाई में परिवर्तन कर दो। ऐसे शुभ भावना संपन्न बन जाओ जो आपके श्रेष्ठ संकल्प से अन्य आत्माएं भी बुराई को बदल अच्छाई धारण कर ले। नॉलेजफुल के हिसाब से राइट रॉन्ग को जानना अलग बात है, लेकिन स्वयं में बुराई को बुराई के रूप में धारण करना ये गलत है। इसलिए बुराई को देखते जानते भी उसे अच्छाई में बदल दो। बुराई को देखते जानते भी उसको अच्छाई में बदल दो। श्लोक ने सहनशीलता का गुण धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। सहनशीलता का गुण धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। आज हम अधिक से अधिक साइलेंस में रहेंगे, बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे। आपने हमें साइलेंस पावर दी जिससे हम शुभ भावना संपन्न बन गए। जो भी बुराई है उसको अच्छाई के रूप में, लेसन के रूप में लेंगे। जब हम पाठ सीख लेंगे तो बुराई को अच्छाई में बदल सकेंगे। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।